नमस्कार, सुस्वागतम, शुभम भूयात। कार्यक्रम सुनने वालों को लीना महेंदले की तरफ से फिर एक बार स्वागतम। मैं आज आरंभ करती हूँ हिंदी के कुछ प्रश्नवाचक शब्दों से। हिंदी में हम गिन सकते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कौन, कब, कैसे, क्यों या किस लिए, कहाँ या किधर, किसने और फिर किस समय, इसी तरह किसी ने, किसी समय इत्यादि शब्द हम हिंदी में उपयोग में लाते हैं। अब इन्हीं के संस्कृत शब्द देखने के समय सबसे पहले मैं कौन शब्द को थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूँगी। कौन शब्द हिंदी में एक सर्वनाम है। तो जिस प्रकार नामों की विभक्तियाँ होती हैं, उसी तरह से तुम्हें पता है कि सर्वनामों की भी विभक्तियाँ होती हैं। तो हिंदी में देखते हैं कि कौन शब्द अलग अलग विभक्तियों में कैसे इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं कौन आता है। यहाँ कौन कर्ता या प्रथमा विभक्ति में है। लेकिन दूसरा एक वाक्य देखो, किसने तुमको देखा। यहाँ किसने शब्द जो है यह भी प्रथमा विभक्ति में है, अर्थात किसने यह भी कौन का ही दूसरा रूप है। अब द्वितीय विभक्ति में या कर्म की विभक्ति में हम कहेंगे तुमने किसको देखा, तो ये द्वितीय हो गई। किसके द्वारा या किससे यह काम हुआ, यह तृतीय विभक्ति या करण। किसके लिए तुम यह आम लाए हो, ये चतुर्थी विभक्ति हो गई। बीज किससे निकला है, तो किससे पंचमी है। यह कलम किसकी है, यहाँ किसकी संबंध दर्शा रहा है, तो ये षष्ठी या संबंध की विभक्ति है। और किसमें रखा है या किस पर रखा है, ये सप्तमी को दर्शाता है। अब तुम कहोगे कि कौन के संबंध में इतना विस्तार से मैं क्यों बता रही हूँ। इसका कारण ये है कि हिंदी में तो कौन शब्द हम दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों के लिए एक ही तरीके से प्रयोग में लाते हैं। लेकिन संस्कृत में यह शब्द कौन वाचक जो शब्द है संस्कृत का, यह स्त्रीलिंग के लिए अलग, पुल्लिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग हो जाता है। तो स्त्रीलिंग के लिए का, कौन आती है, और पुल्लिंग के लिए कहा, कौन आता है, और नपुंसक लिंग के लिए किम शब्द का प्रयोग होता है। इसे ध्यान में रखना आवश्यक। और मित्रों, अब संस्कृत के कहा, का और किम शब्दों की बात करने के पहले मैं एक बार दोहराना चाहूँगी कि किसी भी शब्द की सारी सातों विभक्तियाँ, इन सभी के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए कौन कौन सा रूप उस शब्द का बनता है, वो सारी सारणी हम एक साथ बना लेते हैं और उसे याद भी कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो जब उसी प्रकार का दूसरा शब्द भी हमें पढ़ना हो या लिखना हो। और ऐसी सारणी को उस शब्द के लिए शब्द रूप कहेंगे। तो संक्षेप में किसी भी शब्द के सभी विभक्तियों के और तीनों वचनों के सभी रूपों को एकत्रित दर्शाने वाली जो सारणी है वह शब्द रूप है। तो देवः देवौ देवाः प्रथमा, इस प्रकार से हमने देव शब्द का पूरा शब्द रूप पहले देखा था। और देव शब्द जो है वो अकारांत और पुल्लिंग है। तो जितने भी संस्कृत के अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो सारे करीब करीब एकाध अपवाद छोड़ करके वो सारे उसी प्रकार चलेंगे जैसे देव शब्द चलता है। अब ये जो शब्द है कहा, अर्थात पुल्लिंगी शब्द कौन के लिए, यह भी अकारांत पुल्लिंग है।
तो यह भी देवा की तरह ही चलेगा। लेकिन इसमें कहीं कहीं देव के शब्द रूप की अपेक्षा थोड़े से अंतर आ जाते हैं, तो वह मैं तुम्हें अब समझा रही हूँ, या हम उसकी एक तुलना करके देखते हैं कि कहाँ क्या अंतर होता है। तो प्रथमा के लिए कहेंगे देवः देवौ देवाः प्रथमा, लेकिन कहा कौ के प्रथमा। देवम देवौ देवान द्वितीया, तो कहा के लिए कम कौ कान द्वितीया, तो यहाँ बिल्कुल देवम की तरह है। देवेन देवाभ्याम देवैहि तृतीया, ठीक उसी तरह केन काभ्याम कैहि तृतीया। देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर करके कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी। देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, तो कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी। देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, कस्य कयोः केषां षष्ठी। देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। तो देखा कि कहीं कहीं थोड़े अंतर से ये कहा शब्द चलता है संस्कृत में। अब इसी तरह से जब हम का के अर्थ में कौन शब्द कहते हैं जो स्त्रीलिंगी है और आकारांत स्त्रीलिंगी, तो ये भी करीब करीब उसी तरह से चलेगा जैसे लता शब्द की सारणी। तो का की भी सारणी उसी प्रकार चलती है, थोड़े से अंतर के साथ। मैं अब तुम्हें का शब्द में क्या होता है वो शब्द रूप बताती हूँ। वैसे देखा जाए तो तुम कहा और का दोनों को एक साथ अगर पढ़ो तो वह थोड़ा सा अंतर हम याद रख सकते हैं, तो पता चलेगा कि किस तरह से का शब्द चलेगा। का के काह प्रथमा, काम के काह द्वितीया, कया काभ्याम काभिः तृतीया, कस्यै काभ्याम काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्याम काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी और कस्यां कयोः कासु सप्तमी। तुम्हें यह भी पता है कि सर्वनाम के लिए संबोधन नहीं होता है। इसी तरह से नपुंसकलिंग के लिए जो शब्द है किम, उसकी भी विभक्तियां हम याद रखेंगे। वह भी कहा की तरह ही चलता है, बस थोड़े से अंतर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आ जाते हैं। तो मित्रों, आज कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्नवाचक शब्दों के लिए हम अगली कड़ी का इंतजार करेंगे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन और बस सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।